आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मित्तल एवं सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने साफा पहनाकर एवं माला पहनाकर अलवर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का भव्य स्वागत किया। तिजारा क्षेत्र के भिंडूसी एवं रूपबास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड अधिकारी संजीव शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। विद्यालय रूपबास में मिड डे मील रसोई घर में सफाई व्यवस्था का निम्नतम स्तर पाया गया। उपखंड अधिकारी ने प्रधानाचार्य को सफाई कराने निर्देशित किया गया तथा प्रधानाचार्य रूपबास को सख्त निर्देश दिए गए। मैं उनको यही कहता हूं कि मैं मोदी जी के विकास की गारंटी को लेकर के आया हूं। दिल्ली से अलवर को जोड़ने के लिए कड़ी का मैं काम करूंगा। लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के विकास की गारंटी क्या है। 2014 में जब हिंदुस्तान की सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली थी तो हम दुनिया की 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में थे, जो दुनिया में सबसे डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में थे। लेकिन आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी अर्थव्यवस्था का साइज इंग्लैंड से भी बड़ा है। ये जो परिवर्तन पिछले 10 सालों में आया है वो हर क्षेत्र में आया है। अगर कोई पूछे कि कुछ मुद्दों में आप बताओ कि परिवर्तन किस प्रकार से आया है, तो किसी देश का कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान होता है कि रिसोर्सेज का गरीब आदमी तक पहुंचे। अगर रिसोर्सेज गरीब आदमी तक नहीं पहुंचेंगे तो आप मान के चलना कि वो देश कभी भी शांति और अमन चैन से नहीं रह पाएगा। और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जो भी काम गरीब कल्याण के लिए हुए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, सैचुरेशन पे पहुंची, शौचालय का विषय सैचुरेशन पे पहुंचा, जल जीवन मिशन सैचुरेशन पे पहुंचा, गरीबों के बैंक के अकाउंट सैचुरेशन के ऊपर पहुंचे, जो भी योजनाएं हुई वो सैचुरेशन पे पहुंची। और कोविड के बाद 80 करोड़ लोगों को राशन भी बिल्कुल टाइम पे मिलता रहा, तो देश आगे बढ़ता है। कई बार लोगों को लगता है, टैक्स पेयर्स को भी, कि भाई ये जो शासन का मॉडल है इसमें विकास, मिडिल क्लास और उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश किस प्रकार से रहेगी। उसके 2 तरीके। मोदी जी ने जहां एक तरफ गरीब कल्याणकारी राज्य के लिए अपना कदम उठाया, वहीं दूसरी तरफ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग को लेकर अनेक कदमों को उठाया। हम सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स लेजिस्लेटिव सेक्टर में लेकर के आए। पहले हमारे यहां पर कोई कंपनी अगर वो डूबती थी तो उसका सिर्फ AIFR, BIFR में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता था। दुनिया भर में इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ग्रोथ जब हो सकती है जब पूंजी सुरक्षित हो। आदमी शेयर मार्केट में उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाते हैं जब उसमें पूंजी की सुरक्षा होती है। पूंजी की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि किसी कारण से अगर कोई कंपनी अपने रास्ते से भटकती है तो फिर उसको एक तरीके से रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, उसको डिसबार नहीं करना चाहिए। मोदी जी की सरकार IBC जैसा कानून लेकर के है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी लॉ, और उसका परिणाम है कि हमारे देश में जो बाहर की भी कंपनियां थी, जो अपनी भी देश की कंपनियां थी, वो व्यापार क्षेत्र में आगे बढ़ी। और एक समय में जो कंपनियां बैंकों के जिनके पैसे डूब जाया करते थे और उसका कोई रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं था, उसी के कारण AIFR और BIFR में एज ए लॉयर में अपियर हुआ। जो 10-10, 15-15 साल से केस पेंडिंग रहा करते थे, वो बहुत जल्दी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म से सॉल्व होने लगे और इकोनॉमी को रफ्तार मिली। दूसरा विषय, हमारे देश में जब कोई प्रोजेक्ट हम लगाते थे तो प्रोजेक्ट को लगाने में एवरेज हिंदुस्तान में, और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये रतन टाटा का स्टेटमेंट था, UPA सरकार के समय में था, कि प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ सोचता है, जमीन पर कुछ होता है। और इस देश में हम काम कैसे करेंगे जब एक इंडस्ट्री को लगाने में, एक क्लियरेंस लेने में 600 दिन लगते हैं। ये 2014 का रिकॉर्ड है। आज 2024 में राष्ट्रपति महोदय का भी, महामहिम राष्ट्रपति जी का जब अभिभाषण हुआ
तो उसमें सरकार रिकॉर्ड के साथ कह रही है, पहले जो 600 दिन लगा करते थे, आज इंडस्ट्री के एनवायरमेंट क्लियरेंस में 60 डेज लगते हैं। ये ईजियर कॉन्सेप्ट। और उसका कारण क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री जब हम लगाने जाते हैं तो उसमें फॉरेस्ट लॉ आता है, उसमें CRZ के लॉ आते हैं, उसमें वाइल्ड लाइफ लॉ आता है, उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस के लॉ आता है। हिंदुस्तान में दिक्कत यह है कि जब आप बिजनेस करने जाओगे तो एक फाइल दूसरी फाइल से बात नहीं करती। आज भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से परिवेश पोर्टल को लाया गया, जहां फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, CRZ और एनवायरमेंट क्लियरेंस सारी फाइलें एक साथ चलती हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की फाइल को देख सकता है और क्लियरेंस 60 डेज में आती है। ये जो 60 डेज में जो देश का पैसा इन्वेस्ट होकर प्रोडक्शन में लगना चाहिए था, वो 600 दिन तक अटका रहता था। वो कांग्रेस का राज है, ये मोदी जी की बात है। तीसरा एक और बहुत बड़ा, अगर परिवर्तन आप इस देश में देखेंगे और मेडिकल सेक्टर में अगर आप देखेंगे कि अगर आपको देश में जो ह्यूमन इंडेक्स है उसको अगर आपको बढ़ाना हो तो सबसे पहले देश के स्वास्थ्य का ठीक होना जरूरी है। उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग होना जरूरी है और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सीट्स बढ़नी जरूरी है। आपको सबको पता है कि मेडिकल कॉलेज की सीट हमारे समय में लगभग 30% मेडिकल की सीट बढ़ी और लंबे समय तक हम PG की तो सीट दिया ही नहीं करते थे। PG की सीट करना मानो MBBS करने के बाद आज जो सुपर स्पेशलिटी का विषय है तो कोई भी खाली MBBS करके रह ही नहीं सकता। PG चाहिए ही चाहिए। PG में उसके एक सुपर स्पेशलिटी का कोर्स है, पर PG का कोर्स करना इतना बड़ा टेंशन का विषय था और PG की सीटें नहीं बढ़ती तो हम ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोल भी नहीं सकते। मेडिकल कॉलेज खोलने में सुपर स्पेशलिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए। किस कॉलेज करते थे, आज हिंदुस्तान में 10 साल में हम इस स्थिति में ले आए हैं कि लगभग एक लोकसभा और उससे भी ज्यादा एक जिले के अंदर अब एक मेडिकल कॉलेज खुल गया है। ये देश की है। लेकिन केवल मेडिकल कॉलेज के साथ फार्मेसी के सेक्टर में, मशीन के सेक्टर में, इनोवेशन के सेक्टर में, इन्वेस्टिगेशन के सेक्टर में, और इसलिए पिछली सरकार में जो बजट में सबसे ज्यादा पैसा दिया गया वो बजट में